श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद जनवरी 1887 में विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के 8 अन्य शिष्यों ने बारानगर मठ में फॉर्मली मोनास्टिक प्रतिज्ञा ली। 1888 में नरेंद्र ने मठ छोड़ दिया और एक घुमंतु साधु के रूप में जीवन शुरू किया। एक घुमंतु साधु के रूप में एक कमंडल और 2 पसंदीदा पुस्तकें भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट लेकर विवेकानंद ने 5 साल तक भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। विविध धार्मिक परंपराओं और सामाजिक कार्यक्रमों में खुद को परिचित कराया। उन्होंने लोगों की बीमारी, पीड़ा और गरीबी करीब से देखी और फिर संकल्प किया कि राष्ट्र के उत्थान के लिए गरीब वर्ग की सेवा, सहायता, सहानुभूति आवश्यक है। विवेकानंद यात्रा के दौरान मुख्य रूप से भिक्षा पर ही निर्भर रहते थे। स्वामी विवेकानंद ने पैदल और प्रशंसकों द्वारा खरीदे गए टिकटों के साथ रेल मार्ग से पूरे भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान वे सभी धर्मों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिले और उनसे मिलने वाले लोगों में दीवान, राजा, विद्वान, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पेरियार और सरकारी अधिकारी जैसे लोग थे। विवेकानंद अपने भिक्षु साथियों के साथ ध्यान और प्रार्थना करते हुए पूरे भारत की यात्रा करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार किया और तमाम धार्मिक स्थलों का दौरा किया। 5 साल तक भटकने के बाद विवेकानंद देश की दशा देखकर बहुत ही दुखी और निराश हुए। वह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक कल्याण के माध्यम से गरीबों की मदद करना चाहते थे। एक दिन विवेकानंद ने अपने साथियों से कहा, हम इतने सारे सन्यासी हैं जो लोगों को तत्व मीमांसा सिखाने के लिए भटक रहे हैं। ये सब पागलपन है। हमें राष्ट्र को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना है और भूखी, गरीब, बीमार, लाचार और असहाय जनता के जीवन को ऊपर उठाना है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? साथियों, सही अर्थ में अगर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं तो हमें धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु हमारा देश इतना गरीब है, हम यहां इतना धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने यह विचार किया है कि मैं अमेरिका और यूरोप की यात्रा करूं। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश आर्थिक और सामाजिक गुणों में गरीब है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में हम बहुत संपन्न हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिकता की कमी है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज की यात्रा करूं। मैं उन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान दूंगा और वो मुझे पैसे देंगे। हाँ, ये एक बहुत उत्तम विचार है। हमारे पास धन होगा तो ही हम गरीब और असहायों की सेवा कर सकेंगे, बीमार लोगों की मदद कर सकेंगे, उनके लिए इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। हमारे पास धन आ जाने से हम अपने मिशन के आश्रम पूरे भारत में जगह जगह खोल करके गरीबों, असहायों और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। उनके लिए इलाज और दवाइयां देंगे। इससे हमारे देश में गरीबी और बीमारी दूर हो सकेगी। जब विवेकानंद ने अपनी नई सामाजिक परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका की यात्रा करने का संकल्प लिया, उस समय तक पश्चिमी देशों के लोगों में हमारे देश के आध्यात्मिक विचारों में रुचि बढ़ रही थी। राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह विवेकानंद की भारत यात्रा के समय से उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। जब उनको विवेकानंद की योजना का पता चला तो उन्होंने तुरंत अमेरिका के लिए जहाज का टिकट करके उनकी यात्रा का बंदोबस्त कर दिया। मई 1893 में वह बंबई के बंदरगाह पर एक शिप में सवार हुए जो उत्तरी अमेरिका के लिए जाने वाला था। लेकिन पश्चिम की यात्रा करने से पहले उन्होंने पूर्व की यात्रा की। पहले श्रीलंका, फिर सिंगापुर होते हुए हांगकांग और चीन और अंत में जापान गए। रास्ते में उन्होंने चीन और जापान में बौद्ध मंदिरों में संस्कृत भाषा में सनातन धर्म की खोज की और पूरे एशिया में बौद्ध और हिंदुवादी विचारों के प्रभाव से प्रभावित हुए। चीन और जापान में इन मुलाकातों ने विवेकानंद की भारतीय आध्यात्मिकता पर पकड़ और मजबूत कर दी। इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय अपील में उनके आध्यात्मिक विश्वास की गहराई का पता चलता है। जापान के बाद वह कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुए। जापान के योकोहामा से वह प्रशांत महासागर में वैंकूवर के लिए रवाना हुए और फिर कनाडा होते हुए जुलाई के अंत में शिकागो पहुंचे। शिकागो धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 हिंदू संगठन
ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को आमंत्रित किया गया था। जब विवेकानंद ने धर्म संसद में बोलने के लिए आयोजकों से निवेदन किया तो उनको मना कर दिया गया। परंतु जब विवेकानंद ने कहा कि वह सन्यासियों की सबसे पुरानी परंपरा के भिक्षु के रूप में धर्म संसद में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके आवेदन को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया। 27 सितंबर 1893 को संसद समाप्त होने से पहले विवेकानंद ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और धर्मों के बीच सद्भावना कायम करने के लिए कई बार बात की। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, विवेकानंद निस्संदेह धर्म संसद में सबसे बड़ी हस्ती है। उन्हें सुनने के बाद हमें लगता है कि जिस देश में विवेकानंद जैसे विद्वान हो, उस राष्ट्र में मिशनरियों को भेजना कितनी मूर्खता वाली बात है। धर्म संसद के बाद अमेरिका में विवेकानंद को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। पूरे अमेरिका में चीफ गेस्ट के रूप में उनका स्वागत किया गया। वह जहां भी जाते उनके चाहने वाले उनको घेर लिया करते थे। एक अमेरिकी महिला ने स्वामी विवेकानंद से कहा, I love you. Would you like to marry me? थैंक यू, बट व्हाई वुड यू लाइक टू मैरी मी? Because I want a son like you. Oh, I am a lifetime bachelor. I can't marry. But I have a solution for you. What solution do you have? You adopt me as your son. So you will find a son like me. विवेकानंद के इस जवाब से वह अमेरिकी महिला विवेकानंद से बहुत इंप्रेस हुई। 1894 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिससे कि वह अमेरिका में अधिक से अधिक समय तक रह सके। मई 1896 में विवेकानंद को मैक्स मुलर और उनकी पत्नी ने दोपहर के भोजन के लिए बुलाया। इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बढ़ गई जब यूके के एक व्याख्यान दौरे पर उन्हें मुलर से मिलने के लिए ऑक्सफोर्ड में आमंत्रित किया गया था। विवेकानंद ने प्राचीन भारत के संतों के विचारों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए मुलर की प्रशंसा की। दिसंबर 1896 में विवेकानंद आखिरकार अपने देश भारत के लिए रवाना हो गए। स्वदेश लौटने से पहले उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में स्पीच देते हुए यूरोप की यात्रा की। फिर वह 15 जनवरी 1897 को श्रीलंका पहुंचे और वहां से उनके समर्थकों ने एक विशेष यात्रा का आयोजन किया, जिससे उनका जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पश्चिम की उनकी यात्रा के बारे में बहुत प्रचार किया गया। मई 1897 में अपनी अमेरिका यात्रा पर जाने के 4 साल बाद विवेकानंद ने एक सामाजिक संगठन की स्थापना के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसका नाम उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन रखा। विवेकानंद समाज से असमानता, छुआछूत, गरीबी और भेदभाव को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। उन्होंने राजा राम मोहन राय के सामाजिक आंदोलनों में सती प्रथा, बाल विवाह के विरोध में उनका सहयोग किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक आंदोलन जैसे शिक्षा और छुआछूत का विरोध करने के लिए उनका साथ दिया। उन्होंने धार्मिक सुधार के लिए मिशन बनाया, जिसने हिंदू धर्म को आधुनिक बनाने की बात पर जोर दिया। हिंदू धर्म की सार्वभौमिकता और सद्भावना का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। हिंदू धर्म में यह सार्वभौमिक अवधारणा धर्म को अंधविश्वासों, हठ धर्मिता, पुरोहितवाद और असहिष्णुता की पकड़ से मुक्त करती है। विवेकानंद ने नैतिकता का एक नया सिद्धांत दिया, जो आत्मा की आंतरिक शुद्धता और एकता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमें शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। हमारा सच्चा दिव्य स्वरूप हमारी आत्मा है। इसी तरह हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी परमात्मा की नजर में एक हैं, जिन्हें परमात्मन या ब्रह्म कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक योगदान भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक सेतु का निर्माण करना था। उन्होंने पश्चिमी लोगों को यह एहसास कराया कि उन्हें अपनी भलाई के लिए भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने समझाया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद विश्व संस्कृति को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह उन्होंने शेष विश्व से भारत के सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह वेस्टर्न कंट्रीज में भारत के पहले महान सांस्कृतिक राजदूत थे। स्वामी जी ने भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की शिक्षा दी है। स्वामी जी ने
भारतीयों को पश्चिमी मानवतावाद को भारतीय कल्चर के अनुकूल बनाना भी सिखाया है। अपनी भारत यात्रा के दौरान सन 1892 में स्वामी विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी आए थे। समुद्र के तट पर बैठकर वह कई दिनों तक ध्यान लगाते रहे, परंतु उनको उस स्थान से कुछ दूर समुद्र के अंदर एक रॉक दिखाई पड़ी। उनको ऐसा लगा कि जैसे वह रॉक उन्हें बार बार बुला रही हो। फिर एक दिन वे तैरकर उस विशाल शिला पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर मेडिटेशन किया। गहरी ध्यान की मुद्रा में उन्होंने वहां एक रात बिताई। इस सुनसान स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिल रहा था। वहां से लौटकर वह समुद्र तट पर अगले दिन वापस आए और अपने साथियों के साथ अपने साधना का अनुभव साझा किया और बताया, ध्यान और साधना के समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे समुद्र के पार से कोई बुला रहा है और गुरुदेव मुझे समुद्र के उस पार जाने के लिए प्रेरणा दे रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको गुरुदेव ने प्रेरणा दी है। आपको समुद्र पार पश्चिम अवश्य जाना चाहिए। परंतु हमारे पास अभी पश्चिम जाने के लिए कोई साधन नहीं है। जब गुरुदेव ने आपको प्रेरणा दिया है तो वह आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य बताएंगे। हमें विश्वास है कि ईश्वर आपका पश्चिम की यात्रा का मार्ग सुगम कर देगा। इसके बाद विवेकानंद ने उस रॉक पर जाकर के कुछ दिन का समय ध्यान और साधना में लगाया। इस शिला पर ध्यान लगाते समय वह एकदम सुध-बुध खो करके घंटों घंटों बैठे रहते थे। इस विशाल शिला पर ध्यान लगाने से विवेकानंद को आत्मबोध हुआ और उनको उनके जीवन का लक्ष्य मिला। इतना ही नहीं, उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्गदर्शन भी मिला। यहीं से विवेकानंद आध्यात्मिक जागरण शुरू हो गया और उन्होंने आध्यात्मिक जागरण के लिए समाज को अपने स्पीचेस से प्रभावित किया। विवेकानंद के अनुसार भारत के पतन का वास्तविक कारण लोगों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा से देखने की नजर है। इसलिए उन्होंने विश्व बंधुत्व और भाईचारे की भावना मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया। विवेकानंद ने इसे आत्मन का सिद्धांत बताया, जो भारत के धार्मिक दर्शन की प्राचीन प्रणाली वेदांत में सिखाया जाने वाला आत्मा का एक दूसरे के प्रति दैवत्व का सिद्धांत है। उन्होंने लोगों को वेदांत के जीवन में सक्रिय और परिष्कार करने वाले सिद्धांतों और व्यावहारिक जीवन में उन्हें लागू करने की शिक्षा दी। विवेकानंद का विचार था कि शिक्षा ही समाज को दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान करने का साधन है। विवेकानंद ने शिक्षा का प्रसार करते हुए विभिन्न कठिनाइयों का अनुभव किया। वे चाहते थे गरीब से गरीब के दरवाजे तक बेहतरीन उपाय पहुंचाए जाए। उन्होंने इसी लक्ष्य को बरकरार रखते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने अखंड भारत का सपना देखा और मानवता के कल्याण के लिए विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर मनुष्य ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना है। हर मनुष्य में एक ही आत्म तत्व होता है, इसलिए मनुष्य को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा नहीं करनी चाहिए। विवेकानंद ने हिंदुत्व के सामान्य आधारों को उभारकर हिंदू जाति में एकता लाने के लिए लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षित लोगों को दलितों के कष्टों को मिटाने की ओर फोकस करना चाहिए। उन्होंने व्यावहारिक वेदांत के सिद्धांतों को लागू कर दलित और पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अपनी योजनाओं का प्रसार किया। विवेकानंद ने कहा, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, परंतु मैं कहता हूं कि यह जो समाज में गरीब और भूखे नंगे लोग हैं, यही हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। इनकी सेवा और इनकी सहायता करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जब तक हमारे समाज में यह गरीबी और भूखमरी रहेगी, हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर सोमनाथ तक सभी भारतवासी एक हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। विवेकानंद की आत्मा के संभावित दैवत्व की अवधारणा लोगों में मानवीय मूल्य मॉरल की गिरावट को रोकती है, मानव संबंधों में देवत्व भावना लाती है और जीवन को सार्थक और जीने लायक बनाती है। उन्होंने आध्यात्मिक मानवतावाद की नींव डाली है। विवेकानंद ने कहा कि व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक जीवन दोनों में वर्तमान नैतिकता अधिकतर भय पर टिकी है।
लोगों में पुलिस का डर, जनता के द्वारा अपमान का डर और भगवान द्वारा सजा दिए जाने का डर तथा कर्मों का डर इत्यादि। उन्होंने लोगों को समझाया कि नीति शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को नैतिक क्यों होना चाहिए और क्यों उसे दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। विवेकानंद ने नैतिक शास्त्र के नए सिद्धांत दिए हैं और आचार शास्त्र के नए सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं, जो आत्मन की इनहेरेंट होलीनेस, शुचित यानी कि प्यूरिटी और एकात्मता, इंटीग्रिटी, अखंडता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमें शुचिता वाला होना चाहिए, क्योंकि शुचिता हमारी वास्तविक प्रकृति है। वही हमारा सच्चा दैविक आत्मा या आत्मन है। इसी प्रकार हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी सर्वोच्च आत्मा परमात्मा या ब्रह्म में एक ही है। विवेकानंद ने कहा कि भारत में अनेक भाषाएं, विचार एवं धार्मिक विविधताओं के होते हुए भी भारत में शाश्वत काल से सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत रही है। उन्होंने इस संस्कृति के वास्तविक आधारों को उजागर किया और इस प्रकार एक राष्ट्र की एकता के प्रवाह को स्पष्ट और मजबूत किया। विवेकानंद ने भारत भ्रमण के दौरान यह पहचान लिया कि समाज में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी है। इसलिए उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों को उनकी महान राष्ट्रीय परंपरा की याद दिलाई तथा अपने शानदार अतीत की गौरवशाली परंपरा को याद दिलाकर समाज के गौरव को पुनर्जीवित किया। उन्होंने यह भी कहा कि वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी संस्कृति कितनी कमजोर है और वेस्टर्न कल्चर की कमियों को किस प्रकार दूर करने में भारत उनकी मदद कर सकता है। अपने आप को पहचानने के लिए उन्होंने लोगों में स्वत्व का भाव यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रियलाइजेशन पर जोर दिया। लोगों में इस भावना की कमी के कारण हमारे समाज में बहुत विसंगतियां फैल चुकी थी, जिनको दूर करने के लिए विवेकानंद ने कहा कि स्वयं को जागृत करके प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति का बोध करके अपनी सोई आत्मा को दुनिया में स्थापित कर सकता है। मनुष्य को सुप्त आत्मा के आत्मबोध में लग जाने पर शक्ति आ जाएगी, फिर उसका यश होगा, कल्याण होगा और वो हर श्रेष्ठ काम कर सकेगा। आगे उन्होंने कहा कि शक्ति ही वह चीज है जिसको हम जीवन में बहुत अधिक चाहते हैं। मनुष्य में जितने दुख और पाप है उनका एक ही कारण है और वो है हमारी निर्बलता, कमजोरी। इसी निर्बलता के साथ अज्ञानता आती है और अज्ञानता से दुर्भाग्य आता है। और आगे उन्होंने लोगों को समझाया कि आप जिस तरह सोचोगे आप वैसे ही होते जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे और यदि आप स्वयं को मजबूत मानेंगे तो आप मजबूत हो जाते हैं। विवेकानंद ने इंडियंस रियलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस पर फोकस करते हुए समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयत्न करो जब तक कि वह मिल ना जाए। Arise, awake and not to stop till the goal is achieved. वेदांत मनुष्य को दिव्यता के अधिकार के लिए स्वयं में विश्वास रखने की शिक्षा देता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। हमारा लक्ष्य इस दिव्यता की प्रकृति को नियंत्रित करके भीतर प्रकट करना है। हमें किसी को घृणा से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई किसी कारणवश हमारे समान उन्नति नहीं कर पाया है तो हमको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि हम उससे घृणा करने लगें। किसी की सहायता कर सकते हो तो करो, अन्यथा हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहो। उसको शुभकामनाएं दो और उसे अपने रास्ते जाने दो। गाली देने और निंदा करने से कुछ मिलने नहीं वाला। किसी की कोई उन्नति नहीं होती है। दूसरे की निंदा करने में हम अपनी शक्ति लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे हमारी ही हानि होती है। वेदांत कहता है कि मनुष्य को उसकी दुर्बलता का आभास कराने से उसकी कोई सहायता नहीं हो सकती। इसके बदले उसको बल प्रदान कराना चाहिए। यह बल कभी दुर्बलता को याद दिलाकर प्रदान नहीं किया जा सकता है। वेदांत के अनुसार मनुष्य को कभी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इसके विपरीत उसे ये कहना चाहिए कि हां, मैं ये काम कर सकता हूं।
हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार वेदांत हमारे दैनिक जीवन, नागरिक जीवन, राष्ट्र जीवन में हमारी सहायता कर सकता है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है। मानव जीवन के इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई सशक्त शक्ति रही है तो ये आत्मविश्वास ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया और इसलिए वह महान है। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्राप्त किया है। नरेंद्र